570 ईस्वी ये वो साल है जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और अपने साथ साथ इस्लाम को एक नए वर्जन में लेकर आए। और आज इस्लाम को इस दुनिया में आए 1400 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हैरत है कि आज भी लोग मुसलसल इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। It's the world's fastest growing religion, Islam. By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. यहाँ तक कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। अमेरिकन पी रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस्लाम 2070 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस्लाम के बारे में। Every day, hundreds of non-Muslims accepting Islam. मगर सवाल ये है, आखिर इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है? क्या डिफरेंट है इस्लाम और दूसरे मज़हब में? जिन अच्छे कामों का हुक्म इस्लाम देता है वही अच्छे काम दूसरे मज़हब भी तो सिखाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि इस्लाम को लोग सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं? मुख्तसर ये कि अगर तमाम मज़ाहिब नेक कामों की तालीम देते हैं तो फिर इस्लाम को ही क्यों माना जाए? इसकी सबसे बड़ी वजह है इक्वालिटी, यानी कि इस्लाम में सबको बराबर का हक हासिल है। इसमें कोई छोटा बड़ा, काला गोरा, छूत अछूत, लोअर क्लास अपर क्लास सिस्टम नहीं है। इस्लामिक लॉ सबके लिए बराबर है, चाहे वो बादशाह हो या फ़कीर या कोई अपने वक्त का खलीफा ही क्यों ना हो। यही नहीं, इबादत के वक्त अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। एक ही लाइन में अमीर गरीब मुफलिस भिखारी कोई कैसा भी हो, सब एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ तक कि कोई भी शख्स नमाज़ पढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। हाँ, शर्त ये है कि उसे नमाज़ पढ़ाने आनी चाहिए। इस्लाम में जितना हक मर्द को हासिल है उतना ही औरत को भी हासिल है। ये बात तो सच है कि हर मज़हब नेकी की तालीम देता है। लेकिन इस्लाम और दूसरे मज़हब में फ़र्क ये है कि इस्लाम सिर्फ बुरे कामों से रोकता नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। यहाँ तक कि अगर कोई जानबूझकर गलती करता है तो उसकी सज़ा और जज़ा क्या होगी ये भी इस्लाम बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर मज़हब चोरी को बुरा कहता है, इस्लाम भी यही कहता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस्लाम इसका प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर भी बताता है जो कि इस जुर्म को ख़त्म कर सके, जैसा कि मुसलमानों के शरिया कानून और कुरान में साफ तौर पर फरमाया गया है। चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका एक एक हाथ काट दो। ये उनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है, और अल्लाह जबरदस्त है, साहिब हिकमत है। सवाल ये उठता है, क्या 21वीं सदी में इतने मॉडर्न और लिबरल टाइम में ऐसा हो सकता है? क्या थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं? जबकि आज के इस डेमोक्रेसी ज़माने के लोग अपने आप को बहुत ही हसास मैनकाइंड समझते हैं, और स्पेशली ग्लोबल लीडर्स जो आज के ज़माने में अपने आप को एक सॉफ्ट माइंडेड और नरम मिजाज का टैग लगा के रखते हैं। इस दौड़ में अमेरिका सबसे आगे है, जो कि अपने आप को इंसानियत का सबसे बड़ा अलंबरदार और ह्यूमन राइट्स का ग्लोबल सेंटर भी कहता है। अमेरिका कितना बड़ा इंसानियत का अलंबरदार है, इसका अंदाज़ा आप इन कंट्रीज़ के हालात से खुद कर सकते हैं। सीरिया, लीबिया, इराक, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, यमन, लेबनान, आज जिन हालात में भी ये मुल्क आपको नज़र आते हैं, इसका ज़िम्मेदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका ही है। इस टॉपिक पर मज़ीद डिटेल में हम आपको इसके अगली किस्से में बताएंगे। अमेरिका जो अपने आप को बहुत ही क्लीन रखने की कोशिश करता है, चलिए देखते हैं कितना क्लीन है ये।
For example, in the US, which is one of the most advanced country in the world, according to US Department of Justice, साल 2014 में 6,64,000 से ज़्यादा थेफ्ट केसेस रिपोर्ट किए गए, यानी कि रोज़ाना 1820 चोरी के वाक़यात पेश आए। पिछले कुछ साल की बात करें तो 2021 में 2,38,500, 2022 में 2,38,800 वाक़यात पेश हुए। हालांकि अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इस वक्त का सुपर पावर भी है, जिसके पास दुनिया का सबसे लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, पावरफुल वेपन्स मौजूद है, लेकिन फिर भी क्राइम रेट कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसी तरह यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सिर्फ साल 2013 में 61,26,420 वायलेंट क्राइम को रिपोर्ट किया गया, यानी कि रोज़ाना 16,785 केस दर्ज किया गया अगेंस्ट वायलेंट क्राइम। 2021 में FBI CUCR डेटा के मुताबिक 13,13,100 और 2022 में 13,26,600 रिपोर्ट किया गया अगेंस्ट वायलेंट क्राइम। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में NCRB रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 में 3,71,503 केस रिपोर्ट किया गया। हालांकि 2021 में वायलेंट क्राइम में ज़्यादा इजाफा हुआ, 3,71,503 से बढ़कर 4,29,947 हो गया, यानी कि दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, इंसान चोरी क्यों करता है? इसकी दो बड़ी वजहें होती हैं, ज़रूरत और लालच। पहला ये कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे मिल नहीं रही हो, या गरीबी और मुफलिसी की वजह से ख़रीदने के काबिल ना हो। दूसरा ये कि अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और ग्रेड्स को पूरी करने के लिए चोरी करना, यानी कि ये एक प्रोफेशनल चोर होते हैं। इनका मकसद सिर्फ चोरी करनी ही होती है, क्योंकि ये दिमागी तौर पर अपने आप को इसी काम में ढाल लेते हैं। ऐसे चोरी के ऊपर काफ़ी हद तक संगत का असर होता है, ये इसी माहौल में ढले होते हैं, और अगर ये चोरी ना करें तो इनको दिमागी तौर पर सुकून भी नहीं मिलता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर इस्लामिक शरीयत को नाफिज किया जाए, जहाँ हर अमीर शख्स अपनी वेल्थ का 2.5% ज़कात दे और चोरों के चोरी करने के जुर्म पर हाथ काट दिए जाएँ, तो आप खुद सोचिए क्या क्राइम रेट कम होगा या ज़्यादा? बेशक क्राइम रेट्स कम हो जाएंगे। आप इन इस्लामिक कंट्रीज़ को देखिए, कुवैत, कतर, दुबई, इनमें क्राइम रेट्स दुनिया के सबसे कम लेवल पर है, और इसका एक ही रीज़न है, यहाँ शरिया कानून को फॉलो किया जाता है, यानी कि इन मुल्कों में इस्लामिक लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट है। I believe in the Sharia 100%. I believe if we implement the Sharia law, we'll have less crime, we'll have less problems, we'll live a beautiful society. People who believe in Sharia believe like this is the only book right here, the Holy Quran is the only book that any Muslim or Muslim community needs. Right here, everything is in this book, including all of the prescriptions about how to act and how not to act.